बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व विधायक व दानवीर सुरेंद्र बहादुर सिंह ने मीडिया को दिया बड़ा बयान। कहा, भाजपा प्रत्याशी बुरी तरीके से हार रहे हैं चुनाव। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार पांडे और दिनेश सिंह एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, जिनका एक लक्ष्य जबरन जमीन पर कब्जा करने का है। बता दें कि सुरेंद्र बहादुर सिंह ने राम मंदिर निर्माण में करोड़ों का दिया है दान। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर जमकर बोला हमला। कहा, पांचों विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को मिलेगी बड़ी हार। बीजेपी नेता लोकसभा चुनावों में कुछ अलग बयान देकर सुर्खियां बटोरने के आदी है। न मतदान हुआ, न मतों की गणना। पूर्व विधायक ने हार जीत का किया दावा। सबसे पहले मैं अपना राजनीतिक परिचय आप सबको दूंगा। हमारा व्यक्तिगत परिचय तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन राजनीतिक परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। 1985 में मैं निर्दलीय विधायक चुना गया था और अंत में 5वें वर्ष में आते आते बीच में ही हमको वीर बहादुर जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमको कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर बना दिया। तो हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे, लेकिन आखिर में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा विधानसभा में घोषित किया था। लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनके साथ मैं भी सम्मिलित होकर के रात भर विधानसभा में इस उनके अध्यादेश के खिलाफ हम लोगों ने रात भर अनशन किया था। और उसी के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन कर लिया। ये बात कांग्रेस को नहीं पता थी और 90 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। तो चूंकि मैं सिटिंग एमएलए था तो मुझको मिले थे, जिसमें 19,000 वोट उस समय मोहर स्टैंप लगाया जाता था। 19,000 वोट हमारे कैंसिल कर दिए गए। तो हम टोटल 22,000 वोट से लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन हम उसमें हारने का एक कारण ये भी है, जब हमारी आखिरी मीटिंग, मुलायम सिंह जी आए थे, आखिरी दिन की मीटिंग थी। उतनी बड़ी मीटिंग कभी भी किसी की, इंदिरा जी की भी मीटिंग उतनी बड़ी नहीं हुई। और अखिलेश सिंह जीआईसी ग्राउंड के सामने उनकी कोठी थी, वहाँ से वो सब दृश्य देख रहे थे। और मैंने, चूँकि वो बुजुर्ग थे, मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। यही अखिलेश सिंह ने उसको प्रचार का कारण बना लिया कि ठाकुर होकर के यादव का पैर छुआ और उसने रातों रात अपने ठाकुरों के बीच में इस मैसेज को फैला करके, और हमारे हारने का कारण यही सबसे बड़ा कारण था। खैर कोई बात, वो हार रहा है, इसलिए आज मैंने आज का कार्यक्रम रखा है। और दिनेश और मनोज पांडे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। दोनों की नीति यही है, जमीन हड़पो, ये करो, वो पैसा कमाओ, ये उसे लाओ, और एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। दोनों, कोई किसी से कम नहीं है। और मैं दोनों को चैलेंज करता हूँ कि लोकसभा का चुनाव ईमानदारी से सुरेंद्र बहादुर सिंह को अगर वो हरा देंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लूँगा, अगर वो हरा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और सरकार तो देखिए, मैं आपको बताऊं क्लियर, जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा नहीं चाहिए, वो पूरे एनडीए का नारा है। और विश्वनाथ प्रताप जी सांसद रहे फतेहपुर से, तो कितनी प्रॉब्लम से उन लोगों को बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। तो कल्याण सिंह जी ने बाई इलेक्शन में फतेहपुर से हमको टिकट दिया था, एमपी सांसद का टिकट दिया था। 1 महीना चुनाव प्रचार हुआ, जब हमारा चुनाव चढ़ने लगा
नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने चुनाव, शेषन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चुनाव कैंसिल करा दिया कि 8 महीने रह गए हैं, इसलिए अब चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन आया तो हमको न फतेहपुर से भाजपा ने टिकट दिया और न रायबरेली से दिया। फतेहपुर में किसी दूसरे को दे दिया लोकल, और रायबरेली में राजनाथ सिंह ने अखिलेश सिंह के भाई अशोक सिंह को यहाँ सांसदी का टिकट दे दिया। क्योंकि राजनाथ सिंह हमारे परिवार के बहुत नज़दीक रहे, लेकिन उनको बाहुबलियों पर ज़्यादा भरोसा था। प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ, मैं किसको वोट दीजिए इसके लिए नहीं आया, कांग्रेस को वोट देना है कि राहुल जी को देना है, मैं इसके लिए नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी गलती की है, आज उसके प्रत्याशी का हार का कारण दिनेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण, और दिनेश सिंह ने अमित सिंह को मंत्री बनने के लिए ये पत्र लिखा था। हो सकता है ये पत्र आप लोगों के संज्ञान में हो, क्योंकि मीडिया में भी ये पत्र बहुत आया। वायरल हुआ। हाँ, ये वायरल हुआ है ये पत्र, जिसको आपसे जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे गलत काम किया वो दिनेश सिंह को टिकट दे करके किया। और कांग्रेस की ये रणनीति रही, कांग्रेस आखिर तक डिक्लेयर नहीं किया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। राहुल जी कहते थे हम नहीं लड़ेंगे, प्रियंका जी कहती थी हम नहीं लड़ेंगे, और सोनिया जी तो पहले ही राज्यसभा में चली गई। ये उनकी नीति थी कि वो चाहते थे कि एक दिनेश सिंह जो है नरम चारा, उसने प्रियंका जी को बहुत अपसेट किया, उसने सोनिया जी को बहुत अपसेट किया। इसलिए बदला लेने के लिए वो कांग्रेस चाहती थी कि दिनेश सिंह ही यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हो। मेरा उद्देश्य ये बताने का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बुरी तरह से हार रहा है, 5 विधानसभा हार रहा है। हो सकता है उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और रहूँगा जब तक मोदी जी और योगी जी हैं राजनीति में, भारत की राजनीति में, तब तक मैं उनका प्रशंसक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। लेकिन मैं प्रत्याशी, गलत प्रत्याशी, जिले के विकास को लूटने वाला प्रत्याशी, जिले की में कमीशन खाने वाला प्रत्याशी, केवल पैसे की राजनीति करने वाले प्रत्याशी को मैं कभी भी समर्थन नहीं दे सकता। क्योंकि मैं अपने को जिले में क्या, मैं मोदी जी को भी चैलेंज करता हूं कि मैं मोदी जी से भी ज्यादा ईमानदार हूं और जिले का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं। इसलिए इस गंदे व्यक्ति को मैं समर्थन नहीं दे सकता। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।